जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ सेशन में हमने करंट अफेयर्स के बारे में बात की थी। तो कुछ करंट अफेयर्स जो एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन बनता है उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए एक और सेशन में आपके लिए उसी तरीका का लेके आए हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं। देखिए, इंडिया है उसने 900 मिलियन यूएसडी डॉलर का लोन दिया है श्रीलंका को। किस लिए? टू हेल्प आइसलैंड नेशन इन बिल्डिंग अप इट्स डिप्लीटेड फॉरेन रिजर्व एंड फॉर फूड इंपोर्ट। क्या हुआ है कि जो श्रीलंका में क्राइसिस हुआ है तो उसके कारण क्या हुआ है कि इनका जो फॉरेन रिजर्व है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं कि जो नेसेसरी थिंग्स या जो इनकी फूड से रिलेटेड या कोई भी ऐसी नेसेसरी चीजें जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है वो ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका फॉरेन रिजर्व क्या है वो डिप्लीटेड होता है। तो इसलिए इंडिया ने इनको 900 मिलियन यूएसडी डॉलर का लोन दिया है, जिसमें क्या है कंप्राइज डिप्रीमेंट है ऑफ एशियन लर्निंग यूनियन सेटलमेंट के तहत इनको 509 मिलियन और करेंसी स्वैप के तहत 400 मिलियन इनको दिया गया है। फिर देखिए, निकारागुआ प्रेसिडेंट जोस डेनियल ओर्टेगा। देखिए, इस तरीके के जो प्रेसिडेंट होते हैं जो करंट में बने इम्पोर्टेंट बनते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के जो देश है उनसे रिलेटेड करेंसी और कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है एग्जाम में, न कि इनके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो। क्योंकि अगर इनका 10% रेशियो है तो इनका 90% रेशियो है एग्जाम में आने के लिए। तो देखिए, कैपिटल है मानागुआ, करेंसी है कोर्डोबा। इंडिफाई टेक्नोलॉजी है, उन्होंने गूगल पे के साथ समझौता किया है टू इंस्टेंट लोन एमएसएमई, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को इंस्टेंट लोन देने के लिए किसने समझौता किया? गूगल पे और इंडिफाई टेक्नोलॉजी ने। जो लोन की रेंज होगी या लिमिट होगी 2.5 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक की इसकी रेंज होगी। फिर देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक है भारत का ऐसा पहला बैंक बना कि जो यूपीआई बेनिफिशियरी, मतलब बहुत ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं वहां पे, लगभग 926 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन इन ए सिंगल मंथ। तो देखिए क्या है, पेटीएम पेमेंट बैंक बिकम मोस्ट प्रीफर्ड यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसमें मोस्ट प्रीफर्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। वो कौन है? पेटीएम बैंक। इसने क्या अचीव किया? लैंडमार्क ओवर 926 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन इन सिंगल मंथ। सॉरी। फिलीपींस परचेज ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम इंडिया। तो ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इस बार का सेशन का, जिसमें क्या भारत से हमेशा भारत क्या था, कहीं और से सामान अपने यहाँ मंगाता था। तो मिसाइल वगैरह ये ज्यादा चीजें भारत में ही निर्मित नहीं होती थी, कुछ सामान बाहर से भी आते थे। अब क्या है, ये पूरा भारत से निर्मित हुआ है। तो फिलीपींस है उसने ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया से परचेज किया है, और जो एस्टिमेट डील है ये 375 मिलियन, या हम कर सकते हैं 374.9 मिलियन डॉलर की। और जो फिलीपींस की कैपिटल है वो मनीला है और करेंसी है वो है पेसो। आगे बात करते हैं। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को, जिसकी थीम रखी गई है ए वीक क्लॉक इवेंट सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम। ये इसकी नेशनल स्टार्टअप डे है जो 16 जनवरी को मनाया जाता है, उसकी थीम रखी गई है। पासिक एक्सरसाइज इस बार इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच हुआ है, जो पोर्ट ऑफ कोचिन इन अरेबिया सी के नजदीक में हुआ है। जो किनारा है कोचिन का उसके अरेबिया सी के वहां पे हुआ है। 16 इंडियन डिजिटल समिट 2022, इसके ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी थीम है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है कि 16 इंडियन डिजिटल समिट, उसकी थीम क्या रखी है? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। देखिए, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है? ड्यूरिंग द इवेंट मिनिस्टर अनवील्ड लीप। तो लीप की फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं,
स्टैंड फॉर, ई स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर। तो एल लीवरेज, ई एनकरेज, ए एक्सेस एंड पी प्रमोट। लीवरेज, एनकरेज, एक्सेस एंड प्रमोट ये लीग स्टैंड कर रहा है। इंडिया ओपन 2022 सुपर 500 टाइटल के लिए मेंस के जो विनर है वो कौन है? लक्ष्य सेन। सविता पूनिया गोलकीपर है इंडियन हॉकी टीम की, उनको कैप्टन बनाया गया है। तो देखिए वर्ल्ड की नंबर 1 बैडमिंटन अंडर 19 की गर्ल है वो है ताशिम मीर, ये इंडिया की है ताशिम मीर। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है वो है ये पंडित बिरजू महाराज। तो इनके बारे में ये पास्ट हो चुके हैं। तो ये लीजेंडरी कथक डांसर है, तो इसके बारे में हमें ये नाम हमें याद रखना पड़ेगा। और किससे रिलेटेड है? तो ये कथक डांसर है। पोइट माया अंगेलू बिकम फर्स्ट ब्लैक वुमन टू अपीयर एन यूएस कॉइन। मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला क्वेश्चन कि माया अंगेलू है जो एक कवित्री है, वो फर्स्ट ब्लैक वुमेन है जो एक कॉइन के ऊपर, यूएस कॉइन के ऊपर जिसका चेहरा आएगा या फेस आएगा। तो कौन सा कॉइन है? वो 25 सेंट का है। हेड साइड पे इसकी जॉर्ज वाशिंगटन और जो टेल साइड है उसमें माया अंगेलू है जो अपनी प्रसिद्ध कविता आई नो वाई द केस्ट बर्ड सिंग गाते हुए उसकी वो पिक्स है। फिर देखिए मिस वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड, ये मिस अमेरिका भी रह चुकी है। तो मिस वर्ल्ड 2022 किसको मिली है? साइलिन फोर्ड को। फिर देखिए सुमित भाले एक लावनी आर्टिस्ट है, इस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुमित भाले लावनी आर्टिस्ट, यूनिक आर्टिस्ट है, उनका हमेशा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो सुमित भाले एक लावनी आर्टिस्ट है जिन्होंने गोल्ड मेडल किया इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में। इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में किसको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है? सुमित भाले को, जो एक लावनी आर्टिस्ट है। पीएम मोदी है, उसने वर्चुअली एड्रेस किया है, यानी वर्चुअली हिस्सा लिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो दिवोस एजेंडा 2022 जिसका है उसमें उसकी थीम रखी है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो देवोस एजेंडा 2022 समिट है उसकी थीम क्या है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। फिर देखिए एएफसी वुमेन फुटबॉल एशियन कप 2022 उसको होस्ट करने वाला है इंडिया। तो जब फुटबॉल एशियन कप 2022 एएफसी वुमेन्स का इंडिया होस्ट कर रहा है, तो 2023 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? ऑस्ट्रिया एंड न्यूजीलैंड। अब देखिए एक बुक है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको रिटर्न किया है चंद्रचूड़ घोष ने। तो जो बोस बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रचूड़ घोष। धन्यवाद।